हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नॉलेज हंगामा यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर होता क्या है, कितने साल का होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें कितना फ़ीस लगता है, इसको करने के बाद आप क्या बनते हैं, इसको करने के बाद आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊँगा कि यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स क्या होता है, इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए आप कैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पार्ट 1 के बारे में, मतलब बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर होता क्या है। तो देखिए, इसको शॉर्ट में बी आर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसी का फुल फॉर्म होता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। आर्किटेक्चर एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाता है, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है किसी मशीन के द्वारा या फिर किसी इंसान के द्वारा। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर ड्राइंग्स पे बेस्ड होता है, कैसे एक बिल्डिंग बनती है, उसके आर्किटेक्चर को कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बिल्डिंग्स को या फिर आर्किटेक्चर को बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगती है, कौन कौन से ज़मीन की ज़रूरत लगती है या फिर उसके लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं, इन सभी के बारे में आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस कोर्स में इसका नॉलेज लेते हैं। ड्यूरेशन इसकी होती है 5 साल, 5 साल जो कि 10 सेमेस्टर में डिवाइड होते हैं। एलिजिबिलिटी आपका 10+2 या फिर इक्विवेलेंट कंप्लीट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसमें आपका मैथमेटिक्स वन ऑफ द कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। किसी किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए मैथमेटिक्स के साथ में इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट होती है। जिन्होंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है जो कि सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वो भी एलिजिबल हैं। फ़ीस, वैसे तो फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज अलग होती है, हर एक कॉलेज का अलग फ़ीस होता है, बट इसकी जो एवरेज फ़ीस हो सकती है वो पर ईयर की 45,000 से लेके 80,000 के बीच में हो सकती है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है: आर्किटेक्चर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मैनेजमेंट, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल अप्रिसिएशन, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, बिल्डिंग साइंस एंड सर्विसेज, वर्कशॉप प्रैक्टिस। इतनी चीज़ें होती हैं जो कि आपको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में पढ़नी होती है। एडवांस कोर्सेज क्या हैं बी आर्क के, मतलब आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के बाद कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के बाद मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, जिसको MArch के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आप चाहें तो आर्किटेक्चर में PhD भी कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं: आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, आर्किटेक्चर फर्म्स, डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलवेज, म्यूजियम्स एंड आर्ट गैलरीज, अर्बन प्लानिंग बॉडीज़, स्टेट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डिज़ाइन, कंसल्टेंसी। ये कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद काम कर सकते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप इसमें बनते क्या हैं: आर्किटेक्चर डेटा एनालिस्ट, आर्किटेक्चर डिजाइनर, आर्किटेक्चर इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन, स्टाफ कंसल्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर, सेल्स बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट आर्ट डायरेक्टर, बिल्डिंग कॉन्स्ट्रक्टर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, टीचर, लेक्चरर। तो यही कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स हैं जो कि आप बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स कंप्लीट करने के बाद बन सकते हैं। आप इनमें से कुछ भी बन सकते हैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के बारे में, मतलब यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के कुछ बेसिक बातों के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जो कि आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आपका AKTU टेस्ट एग्जाम होता है उसमें टोटल 8 पेपर होते हैं। उसमें से जो पेपर नंबर 3 होता है वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए होता है। तो जो आपका पेपर नंबर 3 होता है उसमें 2 पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में मैथमेटिक्स एंड सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आते हैं और पार्ट 2 में ड्राइंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दोनों पार्ट को मिला के टोटल 150 क्वेश्चन आपके आते हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से आपके टोटल 150 क्वेश्चन के 600 नंबर बनते हैं और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप इसका पेपर देंगे। 2.5 घंटे का टाइम आपको इसमें मिलता है। ये तो खैर बात हुई इसके बेसिक बातों के बारे में। चलिए अब हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, जो पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। और उसके बाद मतलब जो आपका 10+2 है, मतलब क्लास 12th है, या फिर आपका अगर 10+3 था मतलब डिप्लोमा था,
तो इन दोनों में आपका 50% मार्क्स बनना चाहिए एग्रीगेट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों को मिला के। ये तो खैर बात हुई आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम आपको बताते हैं इसके कट ऑफ के बारे में। मतलब अगर आप यूपीटीयू टेस्ट एग्जाम के थ्रू बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यूपीटीयू का कट ऑफ कितना होता है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। तो देखिए इसका जो कट ऑफ होता है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए होता है 25% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए होता है 20%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में टोटल 600 नंबर के पेपर बनते हैं। तो जो आपका 600 नंबर होता है उसमें जनरल और ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है, अगर आप 25% निकालते हैं 600 नंबर का तो आता है 150 नंबर। मतलब अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में 150 नंबर या फिर इससे ऊपर नंबर लाते हैं तो समझिए कि आप यूपीटीयू में पास हो गए हैं, समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है, आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। और वहीं पर अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, तो जैसा कि इन दोनों कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो होता है 20%। तो आप 600 नंबर का जब 20% निकालते हैं तो आता है 120 नंबर। तो आप अगर अपने एंट्रेंस एग्जाम में 120 नंबर या फिर इससे ऊपर नंबर लाते हैं और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यूपीटीयू में हो गया है। यूपीटीयू में आपको कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा, आप यूपीटीयू के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये तो खैर बात हुई मतलब एक सामान्य कट ऑफ के बारे में, मतलब सिलेक्शन के लिए कट ऑफ के बारे में। अब इस बात पे आप लोगों में से कई सारे लोग पूछेंगे तो बताइए कि यूपीटीयू के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर होना चाहिए या फिर उसके लिए कितना कट ऑफ है। अब आप इसके बारे में पूछेंगे तो देखिए अगर हम मतलब एक आपको मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ के बारे में बताएं या फिर टॉप कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बताएं, अच्छे कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बताएं, तो आप मान के चलिए कि कम से कम आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कम से कम 50% मार्क्स आपको अपने एंट्रेंस एग्जाम में लाना होगा। अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स या फिर इससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो समझिए कि आप मतलब यूपीटीयू के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आपको यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। अभी हम आपको बाद में बताएंगे कि यूपीटीयू में कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए और कितने कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। अब हम आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के लिए हम आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं। तो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में पेपर नंबर 3 में जो आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, ट्राइग्नोमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, वेक्टर्स, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, इतने चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं। एस्थेटिक सेंसिटिविटी, तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं तमाम सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स गिवन हैं। इतने चैप्टर्स इतने टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद आपके बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर में जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, जो आपका पार्ट बी है, उसमें ड्राइंग एप्टीट्यूड है। तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और अपना पार्ट बी वाला जो ड्राइंग एप्टीट्यूड है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उसको आप देखिए। इतने टॉपिक्स इतने चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। तो ये हुआ आपका बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर का सिलेबस। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए बुक के बारे में। मतलब अगर आप यूपीटीयू टेस्ट एग्जाम में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए एग्जाम देने वाले हैं, उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा बुक परचेज़ करें या फिर किस बुक के थ्रू आपको इसका प्रिपरेशन करना चाहिए। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो देखिए वैसे तो आपके यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, या फिर यूपीटीयू में जितने भी कोर्स हैं मैक्सिमम कोर्स के लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है। आपको ही देखना होता है कि आप कौन से बुक को परचेज़ करते हैं और किस बुक के थ्रू आप इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यही बुक है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के प्रिपरेशन के लिए इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप चाहें तो यहाँ से भी इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो भी आप बाद में ट्राई कीजिएगा, शायद जब अवेलेबल हो जाए तो आपको मिल जाए। और वहीं पे अगर आपके पास बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए यूपीटीयू का ऑफिशियल सिलेबस है और आप कोई बुक परचेस नहीं करना चाहते हैं तो आप चाहें तो उसी ऑफिशियल सिलेबस के थ्रू अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिना बुक लिए हुए आप चाहें तो उस ऑफिशियल सिलेबस के थ्रू यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका प्रिपरेशन करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कीजिए। तो अब हम आपको बताते हैं ऑनलाइन प्रिपरेशन के बारे में। तो देखिए ऑनलाइन प्रिपरेशन में नंबर 1 पे आपका आता है यूट्यूब। मतलब आप चाहें तो यूट्यूब से ही अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपको तमाम ऐसे कंटेंट मिल जाएंगे, तमाम मटेरियल मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लेक्चर वीडियोज़ मिल जाएंगे जिनको देख के आप चाहें तो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जो भी आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो भी मतलब ट्यूटोरियल्स वहाँ पे आते हैं, जो भी वीडियोस आते हैं लेक्चर वीडियोस, आप चाहें तो उनको देख के उनके थ्रू भी यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यही तरीका है यूपीटीयू में
प्रिपरेशन करने का, ऑनलाइन प्रिपरेशन करने का। आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्रिपरेशन चैनल के बारे में भी पूछते हैं, मतलब पूछते हैं कि मेरा यूपीटीयू में एक कोर्स है तो बताइए इस कोर्स के लिए किस चैनल के थ्रू मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं, या फिर यूट्यूब पे कौन कौन से ऐसे चैनल हैं जो कि इस कोर्स के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा भी पूछते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में आपको बताया भी है, फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी यूपीटीयू के प्रिपरेशन के लिए कोई भी स्पेसिफिक चैनल यूट्यूब पर नहीं है। आपको ही सर्च करना होता है, आपको ही देखना होता है कि कौन कौन से ऐसे अच्छे अच्छे लेक्चर वीडियोज हैं जिनके थ्रू आप चाहें तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में। जैसा कि आप लोगों में से कई सारे लोग पूछते भी हैं कि मेरा यूपीटीयू में एक कोर्स है तो बताइए कि इस कोर्स के लिए इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम कहाँ से और कैसे फाइंड कर सकते हैं, कहाँ से हम पा सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि जो बुक मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप वो बुक परचेज करते हैं तो शायद उसमें उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। आप चाहें तो इंटरनेट पर भी, मतलब कई सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ से आप चाहें तो उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आप चाहें तो यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप बताइए कि कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, अब मतलब ये सर्च करने वाली बात होती है। अभी तो हम सर्च नहीं कर रहे हैं, अभी बहुत सारा मतलब इधर उधर देखना है, तो आप ही सर्च कर लीजिए, आप ही देख लीजिए। सिंपल आप गूगल ओपन करिए, उसके बाद उसमें लिखिए यूपीटीयू बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उसको लिखने के बाद सर्च कीजिए, जो भी कई सारे आपके सामने वेबसाइट आते हैं, लिंक आते हैं, उसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप ऐसा सर्च करते जाइए, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। जहाँ भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहे तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कॉलेज के बारे में कि यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए कितने कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और कितने कितने प्राइवेट कॉलेज हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। तो यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए सिर्फ एक कॉलेज है, सिर्फ एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज का नेम फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ है। इसका जो कोड है वो 51 है और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, foaaktu.ac.in है। तो इस पर आप जाके इस कॉलेज के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो देखिए, यूपीटीयू में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। उसमें से नंबर 1 एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, गौतम बुद्ध नगर। इसका जो कोड है 805 है। आप यहाँ पे इसके बारे में देख सकते हैं। ये जो कॉलेज है वो बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है और एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे आनंद कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आगरा में है। इसका जो कॉलेज कोड है वो 798 है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं। इसमें बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स अवेलेबल है। एक कॉलेज भी प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं PGA इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, गौतम बुद्ध नगर। इसका कॉलेज कोड 88 है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर कानपुर। इसका जो कॉलेज कोड है वो 721 है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद ब्रह्मानंद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बुलंदशहर। इसका कॉलेज कोड 671 है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं। इसमें BArch के अलावा B Pharma है, BHMCT है, MBA भी है, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज ही है। उसके बाद 4th डायमेंशन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सहारनपुर 811। इसका कॉलेज कोड है, ये भी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद GL बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा 511, ये भी एक कॉलेज है, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद हरदयाल टेक्निकल कैंपस मथुरा 781, ये भी बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। इसमें BTech भी है और MBA भी है। फिर उसके बाद ITM स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग लखनऊ 672, ये भी BArch के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद JMS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस गाज़ियाबाद 705, ये भी BArch के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद खंडेलवाल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन बरेली 597, ये भी BArch के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मुरादाबाद एजुकेशन ट्रस्ट MET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर मुरादाबाद। इसका जो कॉलेज कोड है वो 631 है। ये भी BArch के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है। फिर उसके बाद नारायण स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कानपुर, ये भी एक BArch के लिए प्राइवेट कॉलेज है। इसका जो कॉलेज कोड है वो 853 है।
फिर उसके बाद पूर्वांचल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन गोरखपुर, ये भी BRK के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। RR इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लखनऊ 361, ये भी BRK के लिए एक प्राइवेट कॉलेज है। राजा बलवंत सिंह इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस आगरा 004, ये भी एक कॉलेज है प्राइवेट BRK के लिए। शंकर कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग गाजियाबाद 826, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है BRK के लिए। इसका लोकेशन भी आप देख सकते हैं, एक कॉलेज गाज़ियाबाद में है। फिर उसके बाद श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुजफ्फरनगर 695, ये भी मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट कॉलेज है BRK के लिए। फिर उसके बाद सुंदरदीप कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर गाज़ियाबाद 327, इसका कॉलेज कोड है, ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है UPTU में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। इसका लोकेशन आप देख सकते हैं, ये भी गाज़ियाबाद में है। तो UPTU में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए इतने सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर से लेकर नीचे तक इतने सारे कॉलेज के बारे में आपको बताया हुआ है। तो इतने कॉलेज हैं जिसमें आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ये मैंने कहाँ से निकाला है, आप कहाँ से निकाल सकते हैं, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप ये जो लिस्ट है वो कहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको UPTU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, यहाँ तक तो आप जानते ही हैं। उसके बाद नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लिंक में देख सकते हैं, एक सेकंड वाला जो लिंक है नो योर कॉलेज, उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद ये आपको एक दूसरे वेबसाइट पे ले जाएगा, दूसरे पेज पे ले जाएगा। फिर उसके बाद नीचे जब आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑल लोकेशन है। आप चाहें तो ऑल लोकेशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर सिटी के बारे में देखना चाहते हैं कि उस सिटी में बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है या नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है या नहीं है, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑल लोकेशन पे ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो है यहाँ पे आप चूज करेंगे कि आप किस तरह का कॉलेज देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस। तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट चूज कर लेते हैं। नीचे आने के बाद आपको अपना कोर्स चूज करना है, जैसा कि आपका कोर्स BRK है तो इसको आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी ब्रांच है BRK में उसको आपको चूज करना है। तो खैर मैं सिर्फ मतलब वही रहने दे रहा हूँ, कोई भी ब्रांच चूज नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद एक कुछ देर के बाद लोडिंग लेगा, उसके बाद आपको एक नए पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पे मेंशन होगा कि कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज या फिर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज आपके बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के लिए हैं UPTU में, जो भी आप चूज करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज चूज किया हुआ था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का लिस्ट दिखा रहा है कि सिर्फ एक ही कॉलेज है। इसी तरह से आप प्राइवेट कॉलेज का चूज कर सकते हैं, इसी तरह से आप किसी और सिटी का चूज कर सकते हैं, किसी और कोर्स का चूज कर सकते हैं, किसी और ब्रांच का चूज कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आपका मतलब नीड है उसी हिसाब से वहाँ पे आप चूज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से सभी कॉलेज की लिस्ट को निकाल सकते हैं। अगर आप अपने सिटी का देखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जो ऑल लोकेशन था उस पर अपने सिटी को चूज कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से सब कुछ सही से करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके सिटी में कौन कौन सा कॉलेज है।